हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लेटों के किनारे। हमने पिछले क्लास में प्लेटों की विशेषताएं, स्थल मंडल ये सब कुछ पढ़ लिया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ये हमारा मेन टॉपिक है प्लेटों के किनारे। तो देखिए, प्लेटों के 3 किनारे होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेटें 3 प्रकार से गति करती हैं, ठीक है। तो प्लेटों के 3 किनारे हैं। पहला अपसारी किनारा, जिससे अपसारी किनारा को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका अभिसारी किनारा, या अभिसारी किनारा को विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं। तीसरा है रूपांतर भ्रंश, या इसे संरक्षी किनारा भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा आता है अभिसारी किनारा या विनाशात्मक किनारा, जो है इसके 3 प्लेटें होती हैं, ठीक है। पहला तो है दो सागरीय प्लेट, यानी कि 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर या तो गति करती हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी तो या तो दो सागरीय प्लेट होंगी, या एक सागरीय प्लेट होगा और दूसरा महाद्वीपीय प्लेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है ये 2 महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट ही आएंगी आपस में, ठीक है। तो 2 सागरीय प्लेट एक दूसरे के करीब आएंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है कि एक प्लेट सागरीय होगा और दूसरा प्लेट क्या होगा, महाद्वीपीय होगा, ठीक है। और दोनों के बीच में टकराव होगा, ये दोनों, यानी कि एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट दोनों सामने आएंगे, पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 2 महाद्वीपीय प्लेट, तो दोनों महाद्वीप प्लेट ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर आता है हमारा अपसारी किनारा। इसमें क्या होता है कि 2 प्लेटें होती हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। तो दोनों एक दूसरे से दूर जाती है। जब दूर जाती है तो दोनों के बीच में एक टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, बीच में दरार पड़ जाता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, ए प्लेट और बी प्लेट। दोनों एक दूसरे से दूर जाती है। दूर जाने पर क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि ये प्लेट तो इधर खसक गई, ये प्लेट इधर खसक गई, और बीच में जो बचा, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ी हुई थी। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लेट जो होगी, यहाँ पे ये प्लेट नीचे चली जाएगी। नीचे जाने के बाद क्या होगा कि इसके यहाँ नीचे गया हुआ जो भाग होगा, ठीक है, वो तापमान ज़्यादा होने की वजह से पिघलने लगेगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन ये नीचे आया, ये तापमान बढ़ने की वजह से पिघलने लगेगा। फिर इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाएगी, और मोटाई कम होने की वजह से क्या होगा कि मैग्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैग्मा बाहर आने के बाद क्या करेगा, एक नया स्थलमंडल का निर्माण करेगा। तो इसलिए इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं या अपसारी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नए स्थलखंड का निर्माण हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक नए भूपटल का निर्माण हुआ है। जब 2 प्लेट विपरीत दिशा में अपसरित होती हैं तो इसे अपसारी या रचनात्मक किनारा कहते हैं। इसे फैलता किनारा भी कहते हैं। इसी अपसारी या रचनात्मक किनारा को क्या कहते हैं, फैलता किनारा भी कहते हैं। इसमें नए स्थलमंडल का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे का जो ये भाग है, ये नीचे चले जाने की वजह से क्या होता है, नीचे में तो तापमान ज़्यादा है, और तापमान ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ जो नीचे जो मैग्मा होगा वो बाहर आएगा, ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इससे जब यहाँ पे का जो स्थल मंडल होगा वो यहाँ पे का जो स्थल होगा, ठीक है, तो वो उसे पतला मिलेगा, और पतला मिलने की वजह से क्या होगा कि ये बाहर फट जाएगा, और फटने के बाद बाहर निकलने के बाद ये नए स्थल का निर्माण करेगा। तो इसलिए इसे नए स्थलमंडल का निर्माण करता है। समुद्र तल के फैलाव का स्थल है।
संवहनिक धाराओं के कारण परिणाम स्वरूप सीमा के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में गति क्रियाशील रहती है। देखिए, अब देखिए संवहनिक धाराएं, देखिए क्या होता है, जब धाराएं इस तरह से गति करती है तो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, प्लेटों के गति का मुख्य कारण क्या है, संवहनिक धाराएं, और इसी की वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप अपसारी सीमा के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशा में क्रियाशील रहती हैं। तनाव के कारण स्थलमंडल का कोई हिस्सा कमजोर क्षेत्र से अलग हो जाता है और बीच में लंबी दरार घाटी बन जाती है। जो बना ना यहाँ पे, ये लंबी दरार घाटी बन जाती है। इस दरार में मैग्मा भर जाता है। मैग्मा ठोस रूप धारण करके घाटी के फर्श पर नया भूपटल निर्मित करता है। अब नेक्स्ट है अभिसारी या विनाशात्मक किनारा। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। अभिसारी किनारा बनने की तीन स्थितियां हैं। पहला तो दो सागरीय प्लेटें होंगी, दूसरा है दो महाद्वीपीय प्लेट होगी, और तीसरा है एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट होगी। दो महासागरीय प्लेट, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो तेज चाल वाली प्लेट के अगले किनारे के नीचे चली जाती है। जब देखिए दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, जिस प्लेट की गति ज़्यादा होती, जिस प्लेट की चाल अधिक होती है, वो कम चाल वाले की नीचे चली जाती है। जिसकी गति धीमी होती है उस प्लेट के नीचे चली जाती है। सागरीय स्थलमंडल खत्म हो जाता है। कुछ गहराई में जाकर नीचे गई प्लेट अधिक तापमान के कारण पिघलने लगती है। इस तरह से कुछ स्थिति बनती है। यहाँ पे का जो पोर्शन हुआ, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पिघलने लगता है। ठीक है, और पिघलने के बाद क्या होता है कि ये ज्वालामुखी के रूप में निकल जाता है। अभिसारी सीमा से कुछ दूर ज्वालामुखी के रूप में निकल पड़ती है। इससे द्वीपीय चाप बनते हैं, जिससे हवा, इसका उदाहरण क्या है, हवाई और आयरलैंड। और इससे महासागरीय खाइयाँ भी बनती है। ये किस प्लेट की बात हो रही थी, दो महासागरीय प्लेटों की बात हो रही थी। एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट। अधिक घनत्व वाला सागरीय प्लेट कम घनत्व वाले स्थलमंडलीय प्लेट के नीचे चला जाता है। अब जैसे एक सागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट है, तो उसमें क्या होगा कि जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा, तो जो प्लेट कम घनत्व वाली होगी वो ऊपर उठ जाएगी, और जो प्लेट कम घनत्व वाली है वो ऊपर उठ जाएगी, और जो प्लेट अधिक घनत्व वाली है वो नीचे चली जाएगी। इस तरह से सागरीय खाइयाँ बनती है। कुछ गहराई में जाने के बाद सागरीय प्लेट, फिर इसमें भी सारे में वही बात होता है कि जो भी प्लेटें नीचे जाती है तो तापमान अधिक होने की वजह से वो पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद क्या होता है कि वो ज्वालामुखी के रूप में निकल जाती है। जहाँ पे भी उसे स्थान मिलता है, जगह मिलता है, जहाँ पे वो ज़मीन को कमज़ोर पाती है, वहाँ से मैग्मा बाहर निकल जाता है। ठीक है, लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। तो सारे में एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको ज्वालामुखी क्रियाएं मिलेंगी ही, भूकंप क्रियाएं मिलेंगी। जब प्लेटें गति करेंगी तो ज्वालामुखी क्रिया होनी ही है और भूकंप क्रिया होनी है, ये होता ही है। ज्वालामुखी क्रिया क्यों होती है, क्योंकि जब भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास जब एक दूसरे के पास आती हैं तो कोई एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है और दूसरा प्लेट वो ऊपर उठ जाता है। तो जो प्लेट नीचे जाता है तो नीचे में तो तापमान अधिक है, पृथ्वी के नीचे में तापमान अधिक है, तो अधिक तापमान की वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेट है ये पिघलने लगता है धीरे धीरे। अब पिघलने के बाद क्या होता है कि मैग्मा का रूप ले लेता है। अब ये तो मैग्मा का रूप ले लिए, तो अब इसे ज़मीन जहाँ पे भी कमज़ोर मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, जहाँ भी मिले वहाँ से ये ज्वालामुखी निकल जाता है। ठीक, ये यहाँ से ये मैग्मा निकल जाता है और हमें किस तरह से दिखाई देता है, ज्वालामुखी के रूप में मिलता है। इसलिए जितनी भी प्लेटें गति करती है उसमें एक चीज़ कॉमन होता है कि
ज्वालामुखी क्रियाएं और भूकंप क्रियाएं होनी ही है। खाई से 200 से 250 किलोमीटर दूर किसी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है, जैसे रॉकीज और एंडीज। रॉकीज और एंडीज कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। अब है दो महाद्वीपीय प्लेट। दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। प्लेटों के किनारों पर दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप अधिक सघन पदार्थ से निर्मित प्लेट का अंश कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। फिर इसमें भी वही बात हुआ कि जो अधिक सघन पदार्थ से जो निर्मित है प्लेट, तो वो क्या होता है? जो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। इसमें वही हो गया कि अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाएगा। अब देखिए फिर इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि जो प्लेट नीचे गया है वो तापमान अधिक होने की वजह से पिघलने लगेगा, और पिघलने के बाद क्या होगा कि जहाँ पे से जमीन कमजोर मिलेगी वहां से ये मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल जाएगा और ज्वालामुखी क्रिया होने लगेगी। तो सब में यही चीज है, सब में सेम चीज है, कॉमन है। नीचे गया हुआ पदार्थ पिघलने लगता है और मैग्मा का रूप ले लेता है। यह मैग्मा रास्ता मिलते ही बाहर पृथ्वी पर आ जाता है। उदाहरण इसका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने की वजह से क्या बना है? किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब देखिए तीसरा है रूपांतर भ्रंश या संरक्षी किनारा। तो इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें जो होती है वो ना तो एक दूसरे के पास आती हैं और ना ही एक दूसरे से दूर जाती, ना एक दूसरे के पास आती है और ना ही एक दूसरे से दूर जाती, बल्कि क्या होता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल पास करती है, यानी कि दोनों क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से गुजर जाती है। और इनके जो किनारे होते हैं इनमें टकराव होता है, इनमें घर्षण होता है, ठीक है। और घर्षण इस स्थिति में ये जो प्लेट है रूपांतर भ्रंश की जो क्रिया है इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है पर भूकंप क्रिया होती है। और ज्वालामुखी क्रिया ना के बराबर होती है, मतलब होगी लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती। दो प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं, वहाँ रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इस किनारे पर ना तो नए पदार्थ बनते हैं और ना इसमें ना विनाश होता है ना नए पदार्थ बनते हैं। इसमें ना तो विनाश होता है पदार्थों का और ना ही नए पदार्थ बनते हैं। थोड़ा सा रुकना पाए। इसकी विशेषता क्या है इस प्लेट की कि भूकंपों का होना, भूकंप क्रियाएं इसमें होती है लेकिन ज्वालामुखी क्रिया ना के बराबर होती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है? कैलिफोर्निया में जो सैन एंड्रियास भ्रंश प्रणाली है इसी रूपांतरण भ्रंश का उदाहरण है। अब देखिए ये तो हो गया प्लेटों के किनारों की बातें कि अपसारी किनारा होता है, अभिसारी किनारा होता है और रूपांतर भ्रंश या संरक्षी किनारा होता है। और जितने भी प्लेटें हैं सारे प्लेटों में एक चीज़ कॉमन होती है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद क्या होगा कि जो प्लेट नीचे गई है वो तापमान ज़्यादा होने की वजह से पिघलने लगेगी। पिघलने के बाद मैग्मा का रूप ले लेगी और वो मैग्मा जगह मिलते ही, रास्ता मिलते ही पृथ्वी के बाहर आ जाएगा जो ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। अब है मुख्य प्लेटों। अब प्लेटों का वितरण, प्लेटें किस तरह से बटी हैं उनको देख लेना है। तो डिट्स और होल्डन के अनुसार उन्होंने 10 प्लेटें बताई है। WG मॉर्गन ने 20 प्लेटें और ली पिचॉन के अनुसार 6 मुख्य प्लेट है और बाकी अनेक गौण प्लेटें हैं। अनेक गौण मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, छोटे प्लेट हैं लेकिन 6 मुख्य प्लेट है। तो देखिए जो 6 मुख्य प्लेट है वो कौन कौन से? तो पहला हो गया यूरेशियाई प्लेट, सेकंड है आपका अफ्रीकी प्लेट, उसके बाद आता है हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट,
फिर प्रशांत प्लेट कितना, वो 1 2 3 4, उसके बाद आपका आता है अंटार्कटिका प्लेट और फिर अमेरिका प्लेट। ये अमेरिका प्लेट में दोनों आ जाता है, उत्तरी अमेरिका भी आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका भी आ जाता है। और 8 अन्य छोटी प्लेटें हैं, जिसमें से क्या क्या है, हिलांक अरब प्लेट, ईरानी प्लेट है, फिर है आपका फिलीपींस प्लेट है, फिलीपाइंस प्लेट भी इसको बोल सकते हैं, और कोकोस प्लेट है, कैस्पियन प्लेट है, नाज़का प्लेट, यहाँ पे देखिए नाज़का प्लेट है, यहाँ पे स्कोशिया प्लेट है। प्रशांत महासागरीय घाटी को घेरे हुए है, और ये इसकी प्रशांत प्लेट जो है, इसकी गति किस तरह से, उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर ये गति करती है। प्रशांत प्लेट जो है वो उत्तर से पश्चिम की ओर गति करती है। पूर्वी और दक्षिणी छोर अधिकांशतः फैलती सीमा के हैं। पाया जाता है कि कहाँ पाया जाता है, कैलिफोर्निया के भाग के नीचे, यानी कि जहाँ पे अधिक सक्रिय रूपांतर भ्रंश कहाँ पे मिलता है, सैन एंड्रियास, इसके नीचे पाया जाता है। दूसरा है अमेरिकी प्लेट, अधिकांशतः दक्षिणी और उत्तर अमेरिका के महाद्वीप, स्थलमंडल और 10 सीमाओं और संगमों के साथ साथ मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में समस्त सागरीय स्थलमंडल, यानी कि वहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर अटलांटिक पर छाए हुए हो, उतना बड़ा ये है। कौन सा, अमेरिकी प्लेट। तो इसकी गति किस तरफ है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये गति करती है। उत्तर और दक्षिण प्लेट अमेरिकी प्लेट का अलग अलग है, उनकी सीमा लगभग 15 डिग्री अक्षांश पर है। यूरेशियाई प्लेट है, यह अधिकांशतः महाद्वीपीय स्थलमंडल के रूप में जानी जाती है। पूर्व और उत्तर की ओर सागरीय स्थलमंडल से घिरी हुई है। इसकी उप प्लेटें हैं तो पर्शियन प्लेट है, चीन प्लेट है। सीमा खंडों और तिहरे संगमों की संख्या है 7, और गति ये किस तरफ करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये गति करती। कौन, यूरेशियाई प्लेट पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अफ्रीकी प्लेट संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप और सागरीय स्थलमंडल के भाग को घेरे हुए है। इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक कटक और चार्ल्स वर्थ कटक के भाग सम्मिलित हैं। सीमा खंडों और तिहरे संगमों की संख्या 5 है। उप प्लेट है सोमालिया प्लेट, गति करती है ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर। हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है तो अधिकांशतः सागरीय स्थलमंडल के भाग को, जिसमें संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और अथवा अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप स्थलमंडल सम्मिलित है, उसे घेरे हुए है। दक्षिणी भाग में दक्षिण ध्रुवीय प्लेट और पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, फैला हुआ। कहाँ से, तो दक्षिण भाग में दक्षिण ध्रुवीय प्लेट से पूर्व से पश्चिम तक। सीमा खंड और तिहरे संगमों की संख्या 5 है। ये गति करती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अंटार्कटिक प्लेट, यह पूरे दक्षिण ध्रुव महाद्वीपीय स्थलमंडल अंटार्कटिका और घिरे हुए सागरीय स्थलमंडल को घेरे हुए है। सीमा खंड और तिहरे संगमों की संख्या 5 है। अब इसके अलावा कुछ अन्य उप प्लेटें भी हैं, जैसे हो गया नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलीपाइन प्लेट, ईरानियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, हेलेनिक प्लेट। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।